हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 1 के सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं, जिससे जो कि हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है। ये 7 या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द चाइनीज़ द हिंदूज फाउंड टू बी डैट दे यूज थेराप्यूटिक प्लांट्स एंड माइक्रो मिनरल्स फॉर द ट्रीटमेंट। मीन्स ये कह रहे हैं जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थीं, जो कि चाइनीज़ हो गई और हिंदूज़ हो गई, ठीक है, ये थेराप्यूटिक प्लांट्स जो होते हैं, थेराप्यूटिक प्लांट्स जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दिखाते हैं बॉडी में, ठीक है, उन प्लांट्स और मिनरल्स को यूज़ करते थे एज ए ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। दे आल्सो च्यूड कोका लीव्स कंटेनिंग कोकेन एंड यूज्ड मशरूम एज हेलुसिनोजेंस। ठीक है, मीन्स कह रहे हैं कि जो वो एंशियंट लोग सिविलाइजेशंस थी, वो कोका लीव्स जो होती हैं उन्हें चबाते थे, जिससे कि उनको कोकेन मिलता था, ठीक है। एंड वो मशरूम को भी खाते थे, जिससे कि वो हेलुसिनोजेंस मिलते थे। अब हेलुसिनोजेंस क्या होती हैं? ये मति भ्रम जिससे हो जाती है खाने से, वो होता है, ये एजेंट होते हैं जिससे हमारी मति भ्रम, मतलब इस हमको, मतलब कि हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, वो होता है। दिखाई से कम देता है, से हमको बहुत चीज़ें दिखाई, बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई लगते हैं, ठीक है, हेलुसिनोजेंस उन्हें बोलते हैं। बोले हैं सम नेचुरल प्रोडक्ट यूज इन हिस्ट्री सच एज ओपियम सिंशोना डबार्क। ठीक है, मीन्स कर रहे हैं कि सम कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ओपियम, अफीम हो गई, ठीक है, अंशुजना बार्क हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन 19th सेंचुरी नोन एज एज ऑफ इनोवेशन इन केमिस्ट्री। मीन्स कह रहे हैं जो हमारी 19th सेंचुरी थी, ये इनोवेशन एज के रूप में जानी जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के, ठीक है। इन 1853 हेनरी हीटेड मॉर्फिन विद मिथिल आयोडाइड एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस ऑफ क्यूटेनरी साल्ट ऑफ मॉर्फिन, जिसे हम मॉडिफाइड बोलेंगे, ठीक है। मीन्स कह रहे हैं कि 1853 में हेनरी नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने मॉर्फिन को मिथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया था और एक न्यू सब्सटेंस बनाया था, जिसे हम क्वाटरनरी साल्ट ऑफ मॉर्फिन कहते हैं। इसे मॉडिफाइड वर्जन था उसका, ठीक है, जो कि बहुत सारी दवाओं में यूज़ होता था उसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन द 20th सेंचुरी जॉन लैंडस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मॉर्फिन डेरिवेटिव वाज इंट्रोड्यूस एज ए कफ सेडेटिव इन 1898। मीन्स कह रहे हैं कि मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स थे वो कफ सेडेटिव की तरह यूज़ होने लगे थे इन 1898 में। ड्यूरिंग 1840 1840 द फर्स्ट यूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर एनेस्थीसिया ड्यूरिंग ए टूथ रिमूव्ड लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। मीन्स कह रहे हैं कि 1840 में पहली बार सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो यूज़ किए गए थे एज ए एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है, जो कि टूथ रिमूव के लिए, जब हमारा जो दांत निकालते हैं उस समय उसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ किया था। अब एनेस्थीसिया क्या होते हैं? ये जो है एनेस्थीसिया जो होते हैं, ये जो हमारा बहुत सारा दर्द होता है, जब हम टूथ निकालते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो उसे कम करने के लिए फिर बोल सकते हैं कि बेहोश करने के लिए वो होते हैं एनेस्थीसिया सब्जेक्ट होते हैं, ठीक, बेहोश करने के लिए। तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म यूज़ किए जाने लगे इन 1840 में। फिर आता है 1864, मीन्स 1864 हार्बिटूरिक एसिड सिंथेसाइज्ड एज ए यूजफुल हाइप्नोटिक, ठीक है। मीन्स कह रहे हैं 1864 में हार्बिटूरिक जो एसिड था वो सिंथेसाइज हो गया था एज ए यूजफुल हिप्नोटिक के रूप में, ठीक है। फिर 1875 में सैलिसिलिक एसिड फॉर टाइफाइड फीवर इंट्रोड्यूस। मीन्स कह रहे हैं टाइफाइड फीवर जो होता है उसके लिए सैलिसिलिक एसिड जो है यूज़ होने लगा था। फिर 1899 एस्पिरिन वाज मार्केटेड एज एंटीपायरेटिक विदाउट अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट। मीन्स कह रहे हैं कि 1899 में जो हमारी एस्पिरिन थी, ये पहली बार मार्केट में लॉन्च की गई थी
एज ए ड्रग विच रिड्यूस फीवर मीन्स एंटीबायोटिक मीन्स जो ऐसी ड्रग जो कि हमारी फीवर को रिड्यूस करती है, वो भी अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट, कोई भी उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं था। ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर 1930s द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग वाज स्पीडेड ग्रेटली बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। अब कह रहे हैं कि 1930 के बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हमारी न्यू ड्रग्स का फॉर्मेशन था, डेवलपमेंट था, वो बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ। वो किस लिए जल्दी हुआ? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। अब कह रहे हैं कि हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जो थी वो आपस में मिलकर ड्रग का जो हमारा डेवलपमेंट था बहुत ही तेज़ी से किया। अब कह रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ड्रग की, उसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट्स की, ठीक है। लेकिन हम फार्माकोलॉजी में ये स्टडी करते हैं जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके कैसे रिस्पॉन्स दे रही है और क्या रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, उसका हम स्टडी करते हैं इन फार्माकोलॉजी। तो जब हमको ये पता है कि ये हमारी ड्रग क्या है, कैसे वर्क कर रही है, बॉडी के अंदर कैसे जा रही है, कैसे वर्क कर रही है, तो हमारी नई ड्रग बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। इसीलिए 1930 के बाद जो है डेवलपमेंट अच्छे से हुआ था। Discovery of penicillin in 1928, which is first antibiotic, was a greatest achievement। कह रहे हैं कि 1928 में पेनिसिलिन का खोज हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी वैज्ञानिकों के लिए, ठीक है। ये पहली एंटीबायोटिक थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर्ड की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जीपेट में भी कि फर्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक थी वो किसके द्वारा किसने जो है उसे डिस्कवर किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 1940 फर्स्ट ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर वाज नाइट्रोजन मस्टर्ड एज ए एल्कलाइटिंग एजेंट। 1940 में पहली ड्रग कैंसर के लिए यूज़ की गई थी, जो कि थी नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है, एज ए एल्कलाइटिंग एजेंट के रूप में। फिर हमारा लास्ट में आता है इन द 20th सेंचुरी जॉन लार्गली एंड पॉल इनरिच कम अप विद द रिसेप्टर थ्योरी। कह रहे हैं कि 20वीं सदी में जो हमारे जॉन लार्गली थे एंड पॉल इनरिच थे, ये रिसेप्टर थ्योरी के साथ आए। इन्होंने ये बताया कि रिसेप्टर थ्योरी क्या है, किस तरह से जो हमारी ड्रग होती है वो काम करती है, कैसे वर्क करती है। एंड दिस मेक अंडरस्टैंड दैट ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। और उन्होंने ये बताया जो हमारी ड्रग होती है ये रिसेप्टर से जब बाइंड होती है तो वो केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बेस्ड पे बाइंड होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है और लास्ट में आप ये वाली अब टेबल बना देंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर उठेंगे। तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारी एक्टिव कंपाउंड है, फिर उसका हर्बल सोर्स क्या है, और ईयर ऑफ आइसोलेशन उसको कब निकाला, मतलब कब बनाया गया था, एंड एक्टिविटी इसकी एक्टिविटी कैसे होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पहला हमारा सब्सटेंस है मॉर्फिन, जो कि पैपावर सोमनीफेरम से निकाला गया था इन 1803 एंड ये एन एलर्जिक एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आता है इमेटिन, ये हमारा इपे के हाँ है, एंड 1816 में ये ओमिटिंग इंड्यूसर के रूप में वर्क किया जाता है। कैफीन के होता है, यह कॉफ़ी अरेबिका बीन्स से मिलता है इन 1819। CNS स्टिमुलेंट करता है, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे स्टिमुलेट करता है इसे। तो होता है कॉल्सीनियम एंटीनेल इन 1820 ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म एंड गाउट, ठीक है। क्विनीन ये होता है सिंशोना बार्क से होता है इन 1823 एंटी मलेरियल एजेंट एक्टिविटी दिखाता है। फिर होता है एट्रोपाइन होता है जो कि एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, ये 1833 में एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। कहता है साइकोस्टीमाइन
ये हमारा कैलाबार बीन से निकलता है इन 1864 टू ट्रीट ग्लाइकोमा एंड कोकेन होती है, ये कोका लीव्स मिलती है इन 1884। ये आर ऑफ इनो आइसोलेशन था इसका। ये लोकल एनेस्थेटिक के वर्क में वर्क करता है। फिर होता है डिगोजिन है डिगिटैलिस परप्यूसिया इन 1930। ये कार्डियोटोनिक के एक्टिविटी करता है, कार्डियोटोनिक एक्टिविटी दिखाता है। फिर है रिजर्व स्वाइन, ये होता है राउजवोल्फिया सरपेंटिना इन 1852 एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, ये जैसे एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, हाइपरटेंसिव एक्टिविटी दिखाता है। इसमें हमारी कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है तो उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा और ये अच्छे से लिखिएगा जिससे कि हमारे नंबर अच्छे उठेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़।